सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 8 गीत यहाँ खुशहाली के, तो इस पाठ को करेंगे। यह एक कविता है, तो आइए इसका सरल अर्थ करते हैं। गीत यहाँ खुशहाली के, तो कहाँ पे किसकी बात की गई है? हमारे भारत के खेतों की, क्योंकि हमारा जो भारत देश है मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर ज़्यादातर खेती की जाती है ना, खेती पर आधारित है ना, कृषि पर आधारित है। तो इसलिए जो खुशहाली है वो कहाँ पे बसती है? गांव के खेतों में, है ना। हरे भरे खेतों में ही खुशहाली है। जहाँ हरियाली है वहाँ खुशहाली है। तो आइए देखते हैं कि खुशहाली के गीत कहाँ लिखे गए हैं और कैसे लिखे गए हैं। पाठ 8 गीत यहाँ खुशहाली के। युग युग से हम रहे उपासक, गैंती और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। युग युग से यानी लंबे समय से, उपासक यानी उपासना करना या फिर भक्ति करना, कुदाली होता है मिट्टी खोदने का एक औजार, और गैंती हल के ये खेती के काम में आने वाला एक औजार है। तो क्या कह रहे कवि कि हम युगों युगों से गैंती और कुदाली के उपासक रहे हैं, अर्थात हम श्रम की पूजा करते आए हैं। हम हल की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं, अर्थात खेतों में अनाज पैदा करते हैं। किससे करते हैं? हल की नोक से। जब खेतों में हल चलाते हैं तो उसी के बाद अनाज पैदा होता है। तो इस प्रकार से हम युगों युगों से गैंती और कुदाली के द्वारा और खेतों में हल चलाकर अनाज पैदा करते आए हैं। घुंघरू वाले बैलों के जब मिट्टी महके पांव तले, बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छांव तले। घुंघरू वाले यानी घुंघरू, जो बैलों के गले में घुंघरू छोटी छोटी घंटियां सी बांधी होती हैं तो उसे कहते हैं घुंघरू। और महके यानी महकती है, और तले यानी पांव के नीचे। तो देखते हैं, जब खेतों में घुंघरू बजते बैलों के पांवों के नीचे, मिट्टी की खुशबू आती है। जब बैल जो है वो खेतों में हल चलाने का काम कौन करता है? बैल, है ना। हल की नोक जो है वो किसके सहारे पर? बैल ही हल खेतों में क्या करता है? खुदाई का काम करता है। तो उसी से खेतों को जोतते हैं बैलों से। तब घुंघरू डाले हुए घुंघरू बजते हैं। जब बैल खेतों को जोतते हैं तो उनके गले में जो घुंघरू है वो क्या है? बजते हैं। तो जब खेतों में घुंघरू बजते बैलों के पांवों के नीचे से मिट्टी की खुशबू आती है, और जब तेज तपती धूप में और छांव में, क्या है? जब तेज तपती धूप में और बादलों की छांव में, कभी कभी क्या होता है कि या तो किसान को बहुत ज़्यादा गर्मी में, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बादल आ जाते हैं, है ना, तो उनकी छाया के तले भी काम करना पड़ता है। तो जब तेज तपती धूप और छांव में किसान का पसीना बहता है, अर्थात किसान परिश्रम करता है। क्या कह रहे हैं कवि? द्वारा देखो कि जब खेतों में घुंघरू बजते बैलों के पांवों के नीचे से मिट्टी की खुशबू आती है, और तेज तपती धूप और छांव में किसान का पसीना बहता है, अर्थात किसान परिश्रम करता है। ऐसा कब होता है? जब खेतों में फसल पैदा करनी होती है ना, तभी ऐसा होता है। आगे देखते हैं। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। अब देखो, जब किसान खेतों में काम कर रहा होता है तब क्या होता है? दर्शन होते इंद्रधनुष के। इंद्रधनुष क्या दिखाई सभी ने देखा होगा, है ना। बारिश के बाद आसमान में जो 7 रंगों का एक धनुष जैसी आकृति वाला, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। और संध्या यानी शाम को, लाली यानी लालिमा, लाली यानी लालिमा। तो देखिए, इसको देखते हैं दोबारा।
दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के। जब किसान खेतों में अपना पसीना बहा रहा होता है तो उसे किसके दर्शन होते हैं? खेतों में परिश्रम करते हुए किसानों को इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं। इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ता है और शाम की लाली भी। अर्थात चाहे जैसा भी मौसम हो, जैसा भी समय हो, किसान हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखता ही रहता है। यानी वो हर समय खेतों में कठिन परिश्रम करता ही रहता है। तब आइए अब आगे देखते हैं। कोयल मोर पपीहे गाते, श्याम घटा गहराती है, मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुएं गीत सुनाती हैं। पपीहा होता है एक प्रकार का पक्षी जो बारिश के मौसम में आवाज करता है। कब? जब बारिश आती है तब वो आवाज करता है। श्याम घटा यानी काली काली घटाएं। काली काली घटाएं जब आसमान में घिर आती हैं तो कौन गाती हैं? कोयल मोर और पपीहा। बारिश के मौसम में जहाँ कोयल मोर पपीहा इत्यादि बोलते हैं और काली काली घटाएं उमड़ घुमड़ कर आसमान में छा जाती हैं और खुशी के मारे घर की बहुएं, कौन? घर की बहुएं। और कौन? घर की बहुएं कैसी हैं? कोयल जैसे कंठ वाली, यानी उनका स्वर कैसा है? बहुत ही मधुर है। कोयल जैसे मीठे स्वर में वो गीत गाती हैं। दोबारा देखो, बारिश के मौसम में यहाँ कोयल मोर पपीहा इत्यादि पक्षी जो हैं वो पपीहा इत्यादि बोलती हैं और काली घटाएं उमड़ घुमड़ कर आसमान में छा जाती हैं। और ऐसे में जब कोयल मोर पपीहा भी वो गाते हैं और काली काली घटाएं आसमान में छा जाती हैं, तब कोकिल कंठी, कोयल जैसे कंठ वाली, जिनका कंठ कैसा है? कोयल जैसा, तो बहुएं हैं, जो घरों की बहुएं हैं, वो भी मधुर स्वर में गीत गाती हैं। आगे देखते हैं। वन बागों में झूले बनते, जब पेड़ों की डाली से हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। बारिश के मौसम में बाग बगीचों में पेड़ों की जो डालियां हैं उनमें क्या किया जाता है? झूले बांधे जाते हैं, है ना। जब मौसम बहुत सुहावना हो जाता है बारिश के बाद और खूब सुहावने मौसम में गर्मी के बाद जब बारिश आती है और उसके बाद जब मौसम बहुत अधिक सुहावना हो जाता है तो पेड़ों पे क्या, पेड़ों की डालियों से क्या बांधते हैं? झूले बांधे जाते हैं। लोग झूला झूलते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं और इस प्रकार हम हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, हरियाली की चुनर धानी खेतों में लहराती है। अब खेती किस पर निर्भर है बेटा? खेती पूरी की पूरी या तो बारिश पर निर्भर है या नदियों से मिलने वाले पानी पर निर्भर है। तब अब क्या कह रहा है कवि इसमें कि जब पर्वतों से उछलती कूदती हुई नदी जो है वो मैदानों में, कल कल करती हुई मैदानों में आती है तो खेतों में धान की फसल ऐसे लहराती है मानो कोई हरी भरी चुनरी खेतों में लहरा रहा हो। दोबारा देखो, जब पर्वतों से नदियां कल कल करती हुई मैदानों में आती हैं तो खेतों में धान की फसल लहलहाती है। तो धान की फसल किस पर निर्भर है? पूरी की तो पूरी तरह से पानी पर निर्भर है। और जब मैदानों में पानी आता है तो धान की फसल लहलाती है और वो धान की फसल लहलाती हुई कैसी लगती है? जैसे कोई हरी भरी चुनरी जो है वो खेतों में लहरा रहा हो। मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। अब आगे कवि क्या कह रहा है? मोती जैसे यानी मोतियों जैसे चमकने वाले, मोती जैसे यानी मोतियों जैसे चमक मनने वाले दाने। कौन से दाने? अनाज के दाने। हर गेहूं की बाली के, बाली होता है फसल का वह भाग जिसमें अनाज के दाने उगते हैं। फसल, आपने गेहूं की फसल देखी हो तो उसके ऊपर का जो भाग होता है उसमें क्या होता है कि बाली कहते हैं उसे, जिसमें अनाज के दाने उगते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी हिंदी। हरे भरे खेतों में उगी हुई गेहूं की हर बाली में अनाज के दाने मोतियों जैसे चमकते हैं। जो खेतों में क्या उगती है? गेहूं की फसल जब उगती है तो उनकी हर बाली में, यानी हर बाली में उनके जो दाने हैं वो कैसे चमकते हैं? मोतियों के समान चमकते हैं। और इस प्रकार किसान कहता है कि हम
हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं, यानी कि खेतों में फसल पैदा करते हैं। उत्पादन की अलख जगाती फसलें सभी जवानों में, चौपालों पर झांझ मजीरे बजते नए तरानों में। अब कवि क्या कह रहा है? उत्पादन यानी पैदावार, उत्पादन पैदावार, अलख जगाना यानी जोश भर देना, अलख जगाना जोश पैदा कर देना। चौपाल होता है गांव के मध्य में, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर गांव के जो बुजुर्ग हैं वो बैठते हैं, है ना। तो आपने भी देखी होगी कि गांव के मध्य में एक ऐसा स्थान जहाँ पर गांव के लोग इकट्ठे होकर, या कोई भी पंचायत होती है वो भी चौपाल में होती है ना। तो आइए देखते हैं, तराने यानी गीत, तराने गीत। इसकी हिंदी देखते हैं। खेतों में जब लहलाती फसलें सभी, जब फसलें जो हैं वो सभी जवानों यानी मेहनत कश किसानों के मन में उत्पादन की यानी पैदावार का नया जोश भर देती हैं। क्या होता है कि खेतों में लहलाती हुई फसलें, जब खेतों में फसलें लहलाती हैं तो वो सभी जवानों में यानी मेहनत कश किसानों के मन में उत्पादन की यानी पैदावार की, है ना, पैदावार का नया जोश पैदा करती हैं। और किसानों का यह उत्साह कहाँ दिखाई देता है? शाम को चौपालों पर, है ना, शाम के समय चौपालों पर लोकगीत संगीत की धुनों पर झांझ मजीरे बजाते गाते नाचते हुए दिखाई पड़ता है। यानी जब किसान जो बिल्कुल फ्री होता है, जब उसके पास समय होता है, तो वो क्या करता है? अपनी खुशी का इजहार कैसे करता है? झांझ मजीरे बजाकर, कहाँ पर? चौपालों पर, चौपालों पर झांझ मजीरे बजाकर नए नए गीत गाकर वो अपनी इस खुशी का इजहार करता है, अपने जोश का इजहार करता है। तो फसलें खेतों में लहलाती हुई फसलें जो हैं वो मेहनत कश किसानों में पैदावार की अलख जगाती है, यानी उनमें जोश पैदा करती हैं। और उनका यह जोश कहाँ दिखाई देता है? चौपालों पर झांझ मजीरे बजाते हुए और नए नए गीत गाते हुए दिखाई देता है। आगे है लास्ट पैरा है ये इस कविता का। गली गली में उत्सव मनते, क्या है? गली गली में उत्सव मनते, होली और दिवाली के हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। उत्सव होता है त्योहार या फिर पर्व, और मनते यानी मनाए जाते हैं। यहाँ हर समय हर तरफ उत्साह और उमंग के साथ होली और दीपावली के त्योहार मनाए जाते हैं। कहाँ पर? गली गली में, है ना, गांवों में, शहरों में, सभी जगह हमारे भारत में हर त्योहार पूरे जोर शोर से मनाया जाता है। तो गली गली में, प्रत्येक घर में होली और दीपावली के जो उत्सव हैं पूरे जोर शोर से मनाए जाते हैं। और इस प्रकार किसान क्या कहता है कि हम हल की नोक के द्वारा खुशहाली के गीत लिखते हैं, यानी हम अनाज पैदा करते हैं तभी देश में खुशहाली आती है। तो ये इस पाठ का सरलार, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।